प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस और उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर बनाई गई प्रदर्शनी को लेकर देखिए न्यूज 21 की खास रिपोर्ट। आज पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को भाजपा पूरे देश में मना रही है। हमारे साथ में बीजेपी ऑफिस के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो चित्र है उनकी ड्राइंग यहाँ पर कुछ बच्चों द्वारा की जा रही है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम टीना लालावत है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्टूडेंट हूँ। MFA फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। और ये जो पेंटिंग है इसके अंदर ऑयल कलर्स का यूज़ हुआ है। इस पेंटिंग के अंदर ये खासियत है कि ऑयल पेंटिंग अभी सूखने के बाद अगर इसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं तो ये ख़राब नहीं होगी। और जो इसका मीडियम है वो कैनवस के ऊपर बनाई हुई है। ये तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस जन्मदिन के इस अवसर पर आपको यहाँ पर बुलाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत नया सा एक्सपीरियंस था। भजनलाल जी को मैंने गिफ्ट भी किया। उनकी जो पोर्ट्रेट बनाई थी वो पहले यहाँ लगी हुई थी बट अभी वो ले जा चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनसे बात करके और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ और भी बच्चे हैं जो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पेंटिंग है उसको उकेर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका जांगीड़। आज अटल जी का जन्मदिन है। आज आप लोगों को यहाँ पर आप आए हो, अटल जी का लाइव आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं ये कहना चाहूँगी कि आज मतलब कि मुझे इस चीज़ में पार्ट लेने का मौका मिला है। ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से मैं उनको मतलब कि CM जी को अपना पोर्ट्रेट भी गिफ्ट कर पाई, तो वो भी एक बहुत मेरे लिए एक्सपीरियंस ऐसा रहा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और क्या बोला आपको CM साहब ने? उन्होंने मुझे मतलब पोर्ट्रेट की तारीफ़ करी और आशीर्वाद दिया, ये बोला। मेयर साहब भी आई थी, सौम्या गुर्जर जी, उन्होंने भी आपके साथ इसमें कुछ हाँ, उन्होंने मतलब कि ट्राई करना चाहा कि कैसे पेंटिंग बनती है, तो उन्होंने अपना मतलब ट्राई करा और बनाने की कोशिश करी थोड़ी बहुत। कुछ और भी हैं बच्चे हमारे साथ यहाँ पर। आज आप अटल जी के पीछे आपने एक जो भारत ने अंतरिक्ष में जो सफलता हासिल करी थी उसका आपने चंद्रयान से रिलेटेड आपने बनाया है। आज जन्मदिन है, आप लोग यहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है? नाम बताना पहले तो। नुपुर जायसवाल, माइसेल्फ। बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पर आकर के कि नया एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आर्ट लाइन में है तो ये एक हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आकर के बनाना और सीखने को मिला है। CM साहब आए थे आपके पास? जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि हम लोग इस लाइन में हैं। कुछ और भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या इस आर्ट का क्या नाम है, क्या बना रहे हो आप? ये वुड बर्निंग है, लकड़ी को जला करके ये मैं अटल जी का पोर्ट्रेट बना रही हूँ। लकड़ी को जला करके? हाँ, ये वुड बर्निंग बोलते हैं इसको। और इससे सोल्डरिंग आयरन से इसको जलाकर मैं बनाती हूँ। CM साहब आए थे आपके पास? हाँ, अभी CM जी और दिया कुमारी जी और सभी लोग आकर गए। क्या बोले वो? उन्होंने काम का तारीफ़ करी। उन्होंने कहा कि बहुत यूनिक वर्क है, राजस्थान में ये काम सिर्फ मैं ही करती हूँ। उन्होंने उनको बताया मैंने। और दिया कुमारी जी और भी कुछ लोग थे, उन्होंने यूज़ करके भी इस टूल को देखा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत टिपिकल है और आप इसे कर रहे हो, मतलब हम लोग चला भी नहीं पा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। क्या नाम बताया? पूजापुरी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक यूनिक जो ये आर्ट है, सोल्डरिंग आयरन से लकड़ी को जलाकर इस आर्ट को बनाया जा रहा है। वाकई में काफ़ी अपने आप में यूनिक ये आर्ट है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अटल जी का एक पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाया गया है सोल्डरिंग आयरन से। सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर कई लोग पेंसिल और ब्रश ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर ये बच्ची सोल्डरिंग आयरन से इस आर्ट को बना रही है। और आगे चलते हैं, कुछ और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। कई अटल जी के इस जन्मदिन पर कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो अपना आर्ट यहाँ पर बना रहे हैं। एक और यहाँ पर युवक हैं। क्या नाम है आपका? सर आकाश जांगीड़। ये जो आप आर्ट बना रहे हो, इस आर्ट का क्या नाम है? ये है चारकोल मीडियम बोलते हैं इसको। अच्छा। और साथ में मिक्स पेस्टल
डाला है मैंने। पेस्टल स्टडी होती है जो कलर में होते हैं ना काम, तो वो मिक्स है इसमें, चारकोल और पेस्टल्स। तो ये किस प्रकार से इसको बनाते हैं, मतलब क्या क्या इसमें काम आता है? ये लेयर वाइज काम होता है। जैसे पहले मोनोक्रोम स्टडी होती है पूरी, मतलब टोन्स रखे जाते हैं, एक ही टोन में काम होता है, सिंगल टोन में। फिर धीरे धीरे कलर अप्लाई किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले चारकोल, उसके बाद पेस्टल्स। तो अभी सीएम साहब भी आपके पास में आए थे, क्या बोल के गए? अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए वो। हाँ। कुछ और भी हैं यहाँ पर हमारे साथ में बच्चे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी मीडिया से जीतमल जी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। जीतमल जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। भाजपा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना रही है। राजस्थान बीजेपी ने भी अटल जी के जीवन पे प्रदर्शनी लगाई है। बच्चे हैं आर्ट स्कूल के जो यहाँ पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, लोगों में आज भाजपा कार्यकर्ता का सबसे बड़ा उत्सव है अटल जी की जन्म जयंती का, और बहुत उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में। सारे भाजपा के जितने भी अखंड भाजपा को जो बनाने में समर्पित रहे हैं, उनमें सब में उत्साह है, और बहुत उत्साह से ये उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है अटल जी की जयंती। अटल जी की जीवन की कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अगर उसको हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें तो वो हर एक देशवासी को कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है। ऐसी वो कौन सी बात है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? देखो, अटल जी ने हमेशा समाज का भला चाहा, और अखंडता और एकता के लिए उन्होंने पूरा काम किया, और देश को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अटल जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये थे हमारे साथ जीतमल जी, और कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अटल जी का न सिर्फ इन्होंने एक सुंदर चित्र बनाया बल्कि उनकी कविता भी लिखी है। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा, पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये इन्होंने एक कविता लिखी। क्या नाम है बेटा? शिल्पा जाना। तो आप आज यहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा मौका मिला, और उनसे मिलने का मौका भी मिला। उन्होंने मुझसे बात भी की, तो बहुत अच्छा लग रहा किन्होंने बात करी? है। भजन सीएम साहब ने। जी। क्या बोले सीएम साहब आपको? आपकी पेंटिंग देखी आपने या कविता भी लिखी, क्या बोले सीएम साहब? वो बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और इनको देख के बहुत खुशी भी हुई। जी। और आगे चलते हैं, कुछ और भी बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सीमा बैरवा। आज अटल जी की ये कविता आप लिख रहे हो, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल जी ने वैसे कई कविताएं लिखी हैं, इसी कविता को आपने चूज़ करा है, क्या वजह रही? इसमें जीवन के बारे में जो उतार चढ़ाव और उसकी धूप परछाई के बारे में बताया है, उससे मैं प्रोत्साहन होकर ये कविता लिखी है। तो अभी सीएम साहब और बीजेपी के कई लीडर्स, कई मंत्री यहाँ पर आए थे, क्या बोला उन्होंने आपको? कि बहुत सुंदर बनाया है आपने, और सुबह से बना रहे हो, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे बोला उन्होंने। तो अटल जी की जो कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा सभी को देती हैं। इन्होंने भी छोटे अलग अलग जगह अटल जी की जो कविताएं हैं, 4-4 लाइनें इन्होंने लिखी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? नेहा शर्मा। तो अटल जी की जो पंक्तियां आपने लिखी हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है? मुझे सबसे फेवरेट लगी जैसे ये वाला, जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है, वो क्या चल पाएगा जिसको पद से प्यार नहीं है। क्या प्रेरणा मिलती है इन लाइनों से? इसमें कि अभी जो युवा पीढ़ी है ये जल्दी हार मान जाती है, कि छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं उनसे घबरा जाती है। तो मतलब जिसको अपने गोल से या करियर से प्यार नहीं होगा वो हार मान जाएगा। तो उन्होंने वही बताया कि जन्म मरण का खेल अनूठा है, कि इसमें हार नहीं है, वो क्या चल पाएगा जिसको पद से प्यार नहीं है, जिसको अपने क्या बोलते हैं लक्ष्य का पता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो क्या चल पाएगा जिसको अपने पद से प्यार नहीं है, जिसे अपने लक्ष्य का गुमान हम कह सकते हैं मालूम नहीं है, जिसे अपने लक्ष्य का, वो क्या चल पाएगा। बहुत सुंदर कविता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि युवा पीढ़ी भी अटल जी की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेती है, उनसे कुछ ना कुछ वो सीखती रहती है। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और बच्ची है अटल जी की, बहुत सुंदर चित्र आप बना रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा सैनी है। तो कहाँ पे आप पढ़ते हो? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से मैं स्टडी कर रही हूँ इस टाइम, 2nd ईयर मास्टर्स। आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया, आपने ये जो पोर्ट्रेट जो बनाया है, इस आर्ट का क्या नाम है? सर ये मैंने ना ब्राउन शीट पे बनाया है, वाइट पेंसिल और चारकोल के साथ मैंने मीडियम यूज़ किया इसके लिए। क्या क्या बोलते हैं इस आर्ट को? पेंटिंग या फुल फिगर स्टडी भी कह सकते हैं।
तो आज सीएम साहब और कई मंत्री यहाँ आपके पास में आए थे, क्या वो बोल के गए आपको? बोले कि मुझसे पूछा कि आपने बनाया, थोड़ा उनका रिएक्शन देखा तो उनको अच्छा ऐसा लगा कि हाँ उनको पसंद आया कि कुछ कर रहे हैं लोग। और अटल जी के बारे में हम जैसे अभी युवा हैं तो उनके बारे में जान रहे हैं, उन पढ़ रहे हैं, उनकी कविताओं से हम प्रेरणा ले रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। और शायद ये अच्छा प्लेटफॉर्म है इनको दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लोगों के लिए, तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम लाइव करेंगे इनके लिए पेंटिंग। बिल्कुल, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के ये बच्चे हैं जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर जो चित्र हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म है जो अटल जी के ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं। कुछ लोग अटल जी की जो पंक्तियां हैं वो लिख रहे हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज अटल जी का जन्मदिन है, भाजपा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना रही है और अटल जी के जीवन से जुड़ी हुई उनके द्वारा लिखी गई कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी कविताएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रेरित करती हैं। उनकी वो ऐसी कौन सी बात है और कौन सी वो पंक्ति है जो आपको प्रेरित करती है? देखिए, मैं अटल जी के जीवन के अंदर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, परंतु जो सबसे अधिक मेरे को जो प्रभाव मेरे जीवन पर डालता है और मैं उन पलों को, उस बात को मैं हमेशा याद रखते हैं कि सरकारें आती है और सरकारें जाती है, पर देश रहना चाहिए। जो उन्होंने उनका अविश्वास प्रस्ताव के समय जो भाषण दिया था लोकसभा के अंदर, वो हमारे लिए अविस्मरणीय है। हम सबका, भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल दृढ़ मान्यता है कि देश रहना चाहिए, देश सर्वोपरि है, देश के आगे न संगठन है, न समाज है, न व्यक्ति का खुद का जीवन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल जी ने पूरे भारत देश में नदियों को जोड़ने की बात कही थी और वर्तमान भाजपा सरकार भी कहीं ना कहीं भले ERCP हो या फिर एक और जो 2-3 राज्यों की नदियों को जोड़ने वाली जो योजना हो, ये सरकार भी वही कर रही है, कि उस पर क्या कहें? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये भारतीय जनता पार्टी के पहले जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस देश के अंदर सबसे बड़ी जो सौगात दी कि इस देश में कहीं पर तो बाढ़ है, कहीं सूखा है, तो कहीं अतिवृष्टि और ओला और कहीं कम उसका रहता है वर्षा का। उसके लिए एकमात्र उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अगर संपूर्ण रूप से विकास करना है तो नदियों को जोड़ करके इस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक रचना की जाए। और मेरे को बहुत खुशी है कि अटल जी का सपना वर्तमान की जो सरकारें हैं और हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने जिस प्रकार से उनको सपना को साकार करने के लिए और ERCP जो शुरू किया है काम, यह उनके मार्ग पे चलने का एक कदम है। ये थे हमारे साथ जितेंद्र श्रीमाली जी। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव जब भाजपा के खिलाफ आया था, तब अटल जी ने कहा था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। ये जो पूरी आप देख सकते हैं जो चित्र प्रदर्शनी है अटल जी के पूरे कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन को दर्शाता है। और आगे से अगर हम शुरू करें तो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। लौट कर आऊँगा, कूद से क्यों डरूं, जन्म शताब्दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज भाजपा राजस्थान सेल मना रहा है। आपको बता दें कि 1924 से लेके 2018 तक जो उनका पूरा जो यात्रा है, उस यात्रा में क्या क्या माइलस्टोन उनके द्वारा अचीव किए गए थे वो सब यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन, अटल जी का वो घर इसमें बताया गया है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके माताजी, पिताजी और अन्य जो उनके परिवारजन हैं उनके साथ उनकी फ़ोटो है। अपने दादाजी के साथ अटल जी ने जो अपना बचपन गुजारा था वो यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद आगे हम बढ़े तो वो विद्यालय है ग्वालियर का जहाँ पर अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज अटल जी साल 1946 में गए। 1947 में कवि के रूप में जब वो विख्यात होने लगे तो विक्टोरिया कॉलेज की साहित्य समिति में अटल जी चुने गए। उस तब की ये फ़ोटो है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन की झलकियां यहाँ पर हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य अटल जी बने थे साल 1951 में। उस समय जो वहाँ की ये तस्वीर है। उसके बाद बलरामपुर से अटल जी ने जब चुनाव लड़ा, जीते, उसके बाद ये विजय यात्रा है 1957 की। और आगे इस प्रकार के कई पल हैं जो अटल जी ने अपने पूरे जीवन काल में, अपने राजनीतिक जीवन में, अपने निजी जीवन में जो गुजारे और कहीं ना कहीं देश के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है, भले ही अपने हम कह सकते हैं अपनी कविताओं के भी माध्यम से, वो भी किसी से कम नहीं है। और अटल जी ऐसे नेता हैं जो सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं और
कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो वो भी अटल जी की तारीफ़ करते हैं और ऐसे नेता बिरले ही होते हैं। और जिस प्रकार से अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर बढ़ता चला जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, इस प्रकार की जो उनकी कविता थी वो आज भी युवा पीढ़ी को और हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें। जैसा उस बच्ची से जो हमने बात करी थी जो अटल जी का पोर्ट्रेट बना रही है, इन छोटे छोटे बच्चों को आज भी अटल जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी लिखी पंक्तियां हैं वो प्रेरित करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अटल जी का जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं वो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मायने बहुत रखता है और लोगों को नित नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है। अटल जी की जन्मदिन पर बीजेपी का जो कला विभाग है उन्होंने इस प्रदर्शनी का यहाँ पर आज आयोजन करवाया था। इनसे भी हम बात करते हैं। मनीषा जी, आज आपके इस डिपार्टमेंट के द्वारा आज ये पूरी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, 100वीं जयंती है, अजात शत्रु ने कहा गया है। और जिस तरह से यहाँ पे लाइव पेंटिंग चल रही है, ये कला दिखाई जा रही है, यहाँ पे उनकी पूरे जिस तरह से उन्होंने सुशासन को स्थापित किया, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी पथ पर प्रदर्शित है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे इस प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाया। इस पूरी जो व्यवस्था जो करी इन्हीं लोगों द्वारा की गई है, बीजेपी के इसी डिपार्टमेंट की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो ये बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं जिन्होंने लाइव यहाँ पर पेंटिंग बनाई, जिसे सीएम साहब ने भी देखा और तमाम मंत्रियों ने देखा। कई यूनिक आर्ट यहाँ पर हुए हैं। सर, आज ये सारी जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कई बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी यूनिक आर्ट यहाँ पर बना रहे हैं, तो इस पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं अटल जी के जीवन चरित्र का भी परिचय यहाँ पर दिया गया है, क्या? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय में जो एक एग्जीबिशन लगी है, इसी एग्जीबिशन में हमने जयपुर शहर के कुछ कलाकारों को आमंत्रित किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी लाइव पेंटिंग्स बनाई हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के, उनके जो कोट्स हैं उनको अंकित करते हुए उनके चित्र बनाए हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत संदेश पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में ये चित्र दे रहे हैं। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ है उसके कोऑर्डिनेशन में ये एक्टिविटी हुई है, जो कि एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है। और इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर होती रहेंगी तो कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे आर्ट एंड कल्चर विदेशों तक फलीभूत होंगे। सब सही बात है, ऐसे कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलता है। आज अटल जी के जीवन चरित्र है, उनके राजनीतिक चरित्र है, उसका भी चित्रण हुआ है। वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्रेरणा देती है अटल जी? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है और मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनको। उनके जीवन की हज़ारों बातें ऐसी है जो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने वाली है, ऊर्जा देने वाली है। उन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित किया। वो आज़ादी से पहले उन्होंने अपने सामाजिक जीवन को प्रारंभ किया, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में बड़ी सादगी से उन्होंने काम किया। बाद में राजनीतिक जीवन के अंदर लगातार वो पार्लियामेंट में रहे और सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनका जीवन न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बल्कि देश के तमाम युवाओं के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी जीवन है। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल, अटल जी की जो पंक्तियां हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो कहीं ना कहीं सबको कुछ प्रेरणा देने का काम करती हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के जो संस्कृति और पर्यटन प्रकोष्ठ के, जिन्होंने आज इस प्रदर्शनी को लगाया है, फाइन आर्ट्स के बच्चों को यहाँ पर बुलाया है। मैम, आज इतना सुंदर ये अरेंजमेंट किया गया है, लाइव पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई है, स्कल्पचर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, क्या कहें? नमस्कार साहब, आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 100वीं जन्म शताब्दी मना रही है भाजपा। ये सिर्फ भाजपा ही नहीं, पूरा राष्ट्र मना रहा है। और उनका जो थॉट था सुशासन, सुशक्ति, समृद्धि,
जो भारत के लिए हो वो हमारे माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर सुशासन रहे, गुड गवर्नेंस डे के नाम पे आज का दिन जाना जाएगा। तो आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक एग्जीबिशन लगाई है जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ क्षणों के बारे में बताया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पूरे एक दिन में एक जन नहीं बता सकता। ये महावीर जी हैं, इनकी मूर्ति, इन्होंने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगाई है जो आपने देखी होगी एंट्रेंस के ऊपर, 6 फीट लंबी मूर्ति है वो। उसके अलावा हमारे बडिंग आर्टिस्ट, यंग बडिंग आर्टिस्ट जो पेंटर्स हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, उन्होंने उन सबके अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पेंटिंग्स बनाई हैं, उनकी कविताएं लिखी हैं। क्योंकि आप जैसे सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़े नेता तो थे ही थे, उसके साथ बहुत अच्छे कवि भी थे, अच्छे वक्ता भी थे और बहुत अच्छा लिखते भी थे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जाना जाए तो मैं क्या बोल सकती हूँ, विपक्षी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता था, उनको सब सुनते थे बिकॉज वो इतना अच्छा बोलते थे। तो अगर आप ये पेंटिंग्स देखें तो कुछ उनके जीवन शैली के बारे में है, कुछ उनकी कविताओं के बारे में है। उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी को दिया, इस देश को, हमारे देश भारत को दिया, उसके बारे में आज की पेंटिंग और एग्जीबिशन है। और उनका एक सपना था कि बहुत सशक्त भारत बने, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने सारे हाईवेज़ को एक किया। उनका एक और सपना था नदियों को एक करना, जो अभी आपने देखा कि हमारे भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने ये सपना को पूरा करना चाह रहे हैं ERCP ला के, और हमारे राजस्थान में पानी आएगा। तो जो उनका सपना था, जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की अपने जीवन काल में, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। और हम तो सिर्फ ये एग्जीबिशन में बता रहे हैं। नमस्कार सर। महावीर जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महावीर जी, समय समय पे देखा है, भले ही भाजपा कार्यालय हो या फिर कहीं और हो, आपके द्वारा बनाए गए जो स्कल्पचर है, जो मूर्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को भी प्रेरित करती हैं। और जिस प्रकार से आज अटल जी का जन्मदिन है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जब पोर्ट्रेट या फिर मूर्ति आप बनाते हो, बहुत जीवंत सा वो प्रतीत होता है। और आज की अगर हम बात कर लें अटल जी के जन्मदिन पर 6 फीट की मूर्ति, जैसे कि मैम ने बताया, वहाँ पर लगाई गई है, क्या कहेंगे? अटल जी की जो प्रतिमा आपने देखी वो यहाँ पे 6.25 फीट की हाइट में हमने लगाई है और इस प्रतिमा को बनाने में हमें 2 माह का समय लगा है। यहाँ पे ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये फाइबर ग्लास के अंदर, लाइट वेट के अंदर। इसी तरह की प्रतिमा अपने राजस्थान के कई अपने ज़िलों में लगी हैं और प्रदेश से बाहर भी इस प्रतिमा को स्थापित किया है। अटल जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है काफ़ी, तो उन्हीं प्रेरणाओं को लेकर हम प्रतिमा का गढ़ा है। और आज उनकी जन्म जयंती है, तो उसी शुभ अवसर पे प्रदेश कार्यालय की ओर से इस प्रतिमा को हमें से मांगा गया, तो हमने इसको प्रदर्शित किया। उसी को काफ़ी सभी लोग जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ अटल जी की छोटी प्रतिमा भी है, आप इधर देख रहे हैं। और मेरे पीछे आप जो प्रतिमा देख रहे हैं, भारत माता की प्रतिमा, ये भी हमने यहाँ पे प्रदर्शित की है। इसी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अपनी प्रदर्शनी के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा उनके जो भाव व्यक्त हैं वो की है। उनके लिए आपको आप सभी बताएंगे। और भी जो लोग हैं, जो इस पूरी प्रदर्शनी में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा की गई है। जो भी यहाँ पर आर्ट है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान है, क्या कहें? हमने सिर्फ जो नए आर्टिस्ट हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको लाइव पेंटिंग के लिए यहाँ पे बुलाया है। और सब ने अपनी अपनी विधा से अपने अपने जो उनका स्किल है, जिस शैली के अंदर वो काम करते हैं, उसी शैली में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़े हुए प्रसंगों को चित्रित किया है। कुछ के साथ में उन्होंने उनकी कविताएं भी लिख करके वो मैसेज देने की कोशिश की है। किस तरह से एक व्यक्तित्व को पूरे भाव के साथ में उकेरा जा सकता है कैनवास पर, वुड पे, किसी भी सरफेस के ऊपर। सबका अपना अपना मीडिया है और मेरे को देख कर के बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया है। सर, ये बच्चे आज आपके द्वारा यहाँ पर आए हैं जी, अलग अलग आर्ट इन लोगों ने प्रदर्शित किया है। एक यूनिक जो चीज़ हमें भी लगी और हमने भी पहली बार देखी, सोल्डरिंग आयरन से वुड को जला के जो पोर्ट्रेट जो बना रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रद्धेय अटल जी की जो सोच है
जो उन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में अपना काम किया, उस सोच को युवा किस दृष्टि से देखता है, और ख़ास करके कला के जो अनुयायी है, कला के जो लोग हैं, कला में जो नित्य नए काम कर रहे हैं, वो किस दृष्टि से देखते हैं। तो उन्होंने उस पथ प्रदर्शक श्रद्धेय अटल जी के जो जितने भी सिद्धांत हैं उन सब को कलात्मक रूप में सृजित करने की कोशिश की। और हमारा यही ध्येय है कि जितने भी हमारे पथ प्रदर्शक हुए हैं खासकर भारत के अंदर, उन सब का जो सिद्धांत है वो मूल रूप से युवाओं के अंदर आए, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कला है वो बची रहे और बड़े जो लोग हैं उनके जो सिद्धांत है वो कायम रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय से ही सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज बच्चे यहाँ पर आए और अटल जी के जीवन के कई प्रसंग यहाँ पर लिखे, उनकी कविताएं लिखी हैं, क्या कहेंगे आप इन बच्चों के बारे में, इनकी आर्ट के बारे में? जी, मैं खुद फाइन आर्ट्स से बिलोंग करता हूँ, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइन आर्ट्स के ही स्टूडेंट हैं अलग अलग कॉलेजेस से, आज इन्होंने सब ने अपनी कला का एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीएम साहब खुद आए, डिप्टी सीएम साहब थे और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी वगैरह रहे। तो वास्तव में जो विराट व्यक्तित्व है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनका जो जन्म शताब्दी वर्ष बनाया जा रहा है, तो इसके लिए एक तरह से कलांजलि दी है सभी आर्टिस्ट ने मिलकर यहाँ पे। और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा मैं सभी कलाकार साथियों का कि एक बेहतरीन प्रयास किया। इस प्रदर्शनी के साथ साथ उन्होंने अपनी रचनात्मकता का भी यहाँ पे एक बेहतर प्रदर्शन किया है। तो सभी को साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सोनी, ललित कला विभाग से, धन्यवाद। तो सुना आपने इन लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं पूर्व प्रधानमंत्री, उनके इस जन्मदिन के इस अवसर पर अपने तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि, या फिर इन्हीं के शब्दों में हम कहें तो कलांजलि इन्होंने प्रदान करी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।